दुर्जनपुर गांव में हुए जिस गुनाह ने पूरे बलिया को सन्न कर दिया, पूरे सूबे को सन्न कर दिया, उसी गुनाह पर जाति का वर्ग चढ़ाकर आरोपी की पर्देदारी करने वाला संवाद बोलते हुए नजर आए हैं माननीय। सुनिए इन्हें। यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक माने बताइए, जिसका जान ही संकट में पड़ जाएगा, जान ही संकट में पड़ जाएगा तो उसमें क्या करेगा आदमी? या तो जान बचाएगा भग करके, नहीं तो जान बचाएगा लड़ करके। दूसरा उपाय नहीं होता है। या तो लड़ करके जान बचाएगा, नहीं तो भग करके जान बचाएगा। तो भगने की भी परिस्थिति नहीं है। वो रिटायर्ड जो है कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन। आप बताइए, सेना का रिटायर्ड कैप्टन इस तरह की बात करता है तो किस परिस्थिति में क्या? उसका 80 वर्ष का बुढ़ा बाप पीटा जाएगा, उसकी बहन पीटी जाएगी, तो क्या वो चुप बैठेगा? तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। न पद का ख्याल, न कद का और न हद का। कहने के लिए सत्तासीन बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन शब्दों की गरिमा और माननीय होने की मर्यादा दोनों से इतर जाति की डुगडुगी बजा रहे हैं सुरेंद्र सिंह। यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक। सुरेंद्र सिंह बोलने के लिए जाने जाते हैं। बड़बोलापन बेसबब भी बयान बनकर कई बार बाहर आ जाता रहा है। इस बार भी वही हुआ। सुरेंद्र सिंह बलिया गोलीकांड के आरोपी और 25,000 की इनामी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। वो धीरेन्द्र के परिवार के साथ थाने पहुंचे मामला दर्ज कराने। यहाँ सुरेंद्र सिंह भावुक भी हो गए। तो सुरेंद्र सिंह खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं कि आरोपी क्षत्रिय है, इसीलिए वो क्षत्रिय धर्म निभाते हुए उसके समर्थन में खड़े हैं। मगर अकेले बीजेपी के विधायक ऐसा नहीं कर रहे। दूसरी ओर योगी सरकार के खिलाफ आग राग गाते रहने वाले ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि योगी सरकार धीरेन्द्र को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो क्षत्रिय है। ब्राह्मण होता तो बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की तरह धीरेन्द्र प्रताप की भी गाड़ी पलट गई होती। बचा रहे, पलटेंगे का? हाँ, अगर वो ब्राह्मण होते तो पलट जाती। हाँ, ब्राह्मण होते तो पलट जाती। इससे आगे बढ़कर ओपी राजभर आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मण और दलित अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे हत्या की घटना हो। आपने बलिया के जिक्र किया, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जिसकी भी सरकार होती है उसके सरकार पे पुलिस उसके इशारे पे काम करती है। आज बलिया की घटना में साफ साफ जाहिर है कि अपराधी को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। इधर हमारे सियासतदान राजनीति में उलझे हुए हैं, उधर आरोपी धीरेन्द्र का एक ऑडियो सामने आ गया। धीरेन्द्र इसमें बलिया के सप्लाई इंस्पेक्टर दुर्गा यादव को धमका रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है भाई? जो जीवन वाले में क्या हुआ है? एसडीएम साहब से बात करिए, हमको नहीं कुछ करना। जाके एसडीएम प्रसाद वाला जाके देखिए, एसडीएम साहब से पूछिए। ए यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना? 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मर्डर गश्त कर रहे हैं। हाँ। सारा नखरा झड़ जाएगा आपका। आप जानते नहीं अभी। धीरेन्द्र को फरार हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक पुलिस उसे तलाश पाने में असफल है, मगर धीरेन्द्र पर जाति की सियासत भयानक तरीके से शुरू हो गई। बलिया से अनिल और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।